स्मोक से लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा। छुट्टी का दिन होने के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 537 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड। माहिरीन का शहरियों को मास्क के बगैर घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर और डायपर्स बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी। 22 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां और 150 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। इमदादी कार्रवाइयों में 4 सदा, मर्दान, सोयाबीन और शहरा खैबर की टीमें शरीक। पाक फजाइया के एहलकार और मशीनरी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। आग बुझाने के अमल में 10 फायर फाइटर्स की हालत गैर। आतिशबाजी से करोड़ों रुपए का सामान जल गया। रेस्क्यू हुकाम का 70% आग पर काबू पाने का दावा। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। एफबीआर में इस्लाहात ला रहे हैं। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। अमेरिका में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहां है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन है। मौशी तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाना होंगे। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं। कोशिश होगी कि ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं बल्कि ग्रांट देगा। टैक्स टू GDP को 9 से 13% पर लाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार कम कर दिया है। आलमी इदारे भी कर्ज देना चाहते हैं, लेकिन अब हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के हल्फ उठाते ही बड़े इकदाम। 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी 8 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को बुला ली। जजेस से मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा शामिल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के एक बार फिर लंदन में डेरे। एवनफील्ड पहुंचने पर लीगी कारकुनान ने नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया। गाड़ी पर फूल निछावर किए। लंदन के मुख्तसर दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ कल मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका रवाना होंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय नाजायज कब्जे को 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। हक के खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के बेमिसाल कुर्बानियां। इस्लामाबाद में कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ रैली। शुरका की कश्मीर की आज़ादी के हक में और भारतीय कब्जे के खिलाफ नारे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच, सिविल सोसाइटी के अरकान और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के मजालिम का सिलसिला जारी है। इंसानी हुकूक की तंजीमों मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम में कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीरी अजीम मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक ने कहा, कश्मीर का दूसरा नाम सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी है। अल्लाह करे हमारे लाखों शहदा की कुर्बानियाँ रंग ले आएँ। 77 बरस पहले आज के दिन भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम स्याह के मौके पर पैगाम। कहा, भारतीय काबिज अफवाज कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही हैं। जाबिराना इक़दामात कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तड़प को कम नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मजलूम कश्मीरी अवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। आलमी बरादरी कश्मीर के तस्फियात बहरान को हल करने के लिए इक़दामात करे। ईरान पर हमले के लिए इजरायली जंगी तैयारों ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डा इस्तेमाल किया। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा,
अमेरिका को बराबर का जिम्मेदार करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया इजराइल ने पाज़राना इनकलाब के 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। तेहरान के करीब इमाम खमेनी एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया गया। इजरायली ड्रोन्स ने तेहरान और मज़फ़ात में हमले किए। ईरानी फौज की इजरायली हमलों में 4 ईरानी फौजियों की शहादत की तस्दीक। इजरायली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। तेहरान, खुज़स्तान और इलाम सूबों में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। कोई इजरायली तैयारा ईरान के हुदूद में दाखिल नहीं हुआ। ईरानी हुकाम का बयान। इजराइल का ईरान में 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा। गाजा के इलाके बैतुल्लाहिया में इजरायली फौज के घरों पर हमले। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सहूनी फौज का गाजा में कमाल उद्वान अस्पताल से इनखला, कई मरीजों को साथ ले गई। अस्पताल से 8 फलस्तीनियों की तशद्दुद लाशें बरामद। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली बमबारी से मजीद 19 अफराद शहीद। शुमाली इजराइल पर हिजबुल्लाह के 150 रॉकेट फायर। इजराइल के 3 फौजी अहदाफ और 1 इजरायली बस्ती को निशाना बनाने का दावा। महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौल के स्क्वाड से मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। फैक्ट्रियां नोटिस के बावजूद मिशन कंट्रोल सिस्टम नस्ब नहीं कर रही थी। महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौल की जानिब से 941 गाड़ियों की चेकिंग, धुआं छोड़ती 234 गाड़ियों के चालान, 72 बंद और 5,03,000 रुपए के जुर्माने किए गए। लिया में जिग जैग पर मुंतकिल न होने वाले 6, शेखोपुरा में 1 जबकि रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा लाहौरियों को स्मोक फ्री शहर बनाने के लिए इन एक्शन होना पड़ेगा। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में सहूलतों की अदम फराहमी। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। फैसल चौधरी ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई के हकूक बहाल करने की इस्तदा। बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी इंसानी सहूलतों से महरूम करना जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। बानी को छोटे सेल में मुस्तकिल बंद रखा जा रहा है। वर्जिश की सहूलत मैसर नहीं, अपना खाना खाने की सहूलत भी ले ली गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। T20 और वनडे का कप्तान कौन? मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद रिजवान को वनडे और सलमान अली आगा को T20 का कप्तान मुकर्रर किए जाने का इम्कान। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी व्हाइट बॉल टीम का ऐलान भी आज होगा। आउट ऑफ फॉर्म कई खिलाड़ियों की छुट्टी मुतवक्के।